बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। आप ये इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बच्चों के स्कूल के लंच के लिए बहुत ही बेस्ट आइडिया है। आप इसको बना के रख लें और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के निशान को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो डालूं सब आपको मिल जाए। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। वार्मर वाटर है, बहुत ज़्यादा भी इसको गर्म नहीं लेना और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं लेना। 1 टेबलस्पून यीस्ट है, ये इसमें डाल लेते हैं। इसको मिक्स करके 10 मिनट्स इनको रख लेते हैं। 2 कप मैदा ले लिया है, इसको ऑल पर्पस फ्लावर भी कहते हैं। इनको छान लेना है। 1 टीस्पून सॉल्ट ले लिया, 1 टीस्पून शुगर ले लिया और कुकिंग ऑयल ले लिया 1 टेबलस्पून। ये ड्राई इंग्रेडिएंट इसके बीच में डाल के मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट, शुगर, इनको मिक्स करें। ये मिल्क ले लिए, ये वार्मर मिल्क है। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं यूज़ करना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी यूज़ नहीं करना। जितनी ज़रूरत होगी ज़रूरत के मुताबिक इसमें डाल लेंगे। गूंद लेते हैं, एकदम सारा नहीं डालना, थोड़ा सा डाल के गूंदें, बस इतना काफ़ी है। सारा डाल लेते हैं। अब मिल्क डाल के गूंदना है इनको। इसको दोबारा डाल लेते हैं। अब ऑयल डाल लेते हैं, आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बस इतना काफ़ी है। ये बाद में ऊपर लगाने के लिए यूज़ होगा। इसको 10 मिनट गूंद लेते हैं। इनको गूंद लिया, ये देखें ये हाथ के साथ चिपक नहीं रहा। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। ऑयल डालें इनके ऊपर। इनको गर्म प्लेस पे 1 आवर रख लेते हैं। आप चाहें तो इसको 2 आवर भी रख सकते हैं। अभी रखे हुए 5 मिनट हुए, ये जो है फूलना शुरू हो गया है। पिज़्ज़ा की डो रेडी करने के लिए जो मैदा यूज़ किया है, ऑल पर्पस फ्लावर, ये होल व्हीट है। आपके पास जो भी मैदा है आप वो यूज़ कर लें। बनाने से पहले जगह साफ कर लें। खुश्क मैदा, इनको दोबारा जो है 1 मिनट ऐसे कर लें। इनको काट लें। अगर आपने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है तो इतने बड़े पीस का आप बना सकते हैं। मैं छोटे पिज़्ज़े बना रही हूँ तो इतना हिस्सा ले लेते हैं इनका। जैसे रोटी रेडी करते हैं उस तरीके से इसको कर लें और इसको गोल नहीं बेलना, इसको लंबा बेलना है। ड्राई मैदा, अगर आपने बेलना नहीं है तो आप जो है हाथ से भी कर सकते हैं। इसको एक जैसा होना चाहिए। इनको यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से ये ज़रा सा मोटा है। बेकिंग ट्रे ले लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। आपके पास जो भी ट्रे है आप ले लें। आप बड़ा भी बना सकते हैं, आप छोटा भी बना सकते हैं। इसमें फोक से सुराख कर लेते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। आप इसके ऊपर जो भी चीज़ें डालेंगे सबका वाटर इकट्ठा हो जाएगा और ये कुक नहीं होगा, कच्चा रहेगा। और ऐसे करने से ये क्रिस्पी बनता है और वाटर भी सबका ख़त्म हो जाता है इनके अंदर से। ये भी पिज़्ज़े की ट्रे है। ऑनियन, शिमला मिर्चों को काट लिया। मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, चेडर चीज़ का इस्तेमाल कम होगा। क्रश रेड पेपर, सॉल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर 1 टीस्पून ले लिए। अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा कर लें। पिज़्ज़ा सॉस ले लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक ऑलिव ले लिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप ग्रीन यूज़ कर लें।
ऑर्गेनो ले लिया है और ये डालना ज़रूरी है, इसी के डालने से पिज़्ज़े के अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है। टमाटर ले लिया, टमाटर जो है बहुत बारीक काटना, ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी पिज़्ज़ा जो है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसके बीच में चिकन यूज़ नहीं कर रहे और चिकन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पाइस होते हैं। ऑनियन और शिमला मिर्च में स्पाइस थोड़े से डाल लेंगे, अगर नहीं डालेंगे तो इनका टेस्ट जो है फीका रहेगा। या ब्लैक मिर्च पाउडर और साल्ट इसके बीच में डाल लेते हैं। ब्लैक मिर्च पाउडर बस इतनी काफ़ी है, साल्ट, इनको मिक्स करें। ब्लैक मिर्च पाउडर और साल्ट का इस्तेमाल बाद में भी करेंगे। ये गार्लिक चीज़ है, आपके पास जिस भी ब्रांड की है आप ले लें। और इसके बीच में पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल नहीं होगा, गार्लिक चीज़ का इस्तेमाल होगा। इसको लगा लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, इतना काफ़ी है। बाकी सबको भी लगा लेते हैं। मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़, आपके पास जो भी चीज़ है आप ले लें। थोड़ी सी डाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। इसके ऊपर प्याज और शिमला मिर्चें डाल लेते हैं, इनको ऐसे डालना है। आप चाहें तो पालक भी काट के डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। टमाटर अगर आपने नहीं डालना है तो आप मत डालें। एग लें, उसको सेपरेट बाउल में तोड़ के पहले देख लें। अगर डायरेक्ट डालेंगे एग ख़राब होगा तो ये आपका सब ख़राब हो जाएगा। यहाँ सेंटर में एग को डालना है तो चम्मच से यहाँ जगह बना लें ऐसे दबा के। ये एग यहाँ डाल लेते हैं। यहाँ पे चीज़ डाल लें, थोड़ा सा साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर ज़्यादा नहीं डालनी, क्रश रेड पेपर, ऑरिगेनो। बाकी सबको भी रेडी कर लेते हैं। आप डायरेक्ट तोड़ के भी डाल सकते हैं। एक पिज़्ज़ा बगैर एग के बना रही हूँ, मेरे किड्स को एग पसंद नहीं है तो इसके लिए इसके ऊपर, और इसको मैं पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है केचप भी लगा सकते हैं। चीज़, ये सब चीज़ें डाल लेते हैं। टमाटर, ब्लैक ऑलिव, साल्ट, ब्लैक मिर्च पाउडर, चीज़, ऑरिगेनो। एग वाले के ऊपर भी ब्लैक ऑलिव डालना है तो डाल लें। प्री हीट है ओवन 375 और इनको 10 मिनट बेक कर लेते हैं। आप अपने जो है ओवन के हिसाब से अपना जो है टाइम सेट कर लें। ये बेक हो गया, इनको निकाल लेते हैं। इसको मैंने किसी बर्तन के ऊपर रख के इसको किया है, इसमें सुराख है। अगर आप ऐसे ही रख लेंगे तो सारा ओवन जो है गंदा हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं चिपका, पीछे से भी ये फुल बेक है। ये बेक हो गया है, ये पीछे से भी फुल कुक है और ये सॉफ्ट भी बना है। और एग को इतनी देर पकाना है ये फुल कुक हो जाए। अगर ये कच्चा होगा तो खाने को किसी का भी दिल नहीं करेगा। इसकी जो डो रेडी की है उसमें मैंने एग का इस्तेमाल नहीं किया, मैं ऊपर भी एग यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने एग डालना है डो में तो आप जो है एग डाल के अपनी डो रेडी कर लें। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आपने जितने भी साइज का काटना है इसको काट लें। आपको मेरी रेसिपी पसंद है, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।